हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की सैलों में खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड की सैलों में जो है खनिज पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शिवालिक तथा लघु हिमालय के सैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? तो ये किया गया है भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले में है? तो यह है देहरादून। उत्तराखंड में चूना पत्थर किन जिलों में से प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर जो प्राप्त होता है देहरादून से, टिहरी से, पौड़ी से और चमोली जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से अच्छे किस्म का चूना पत्थर प्राप्त होता है? तो यह है देहरादून के मंदारम तथा बारकोट क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्रीम रंग के कठोर व भारी चूना पत्थर के भंडार कहाँ उपलब्ध हैं? तो मसूरी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के चमोली के पीपल कोटी एवं रुद्रप्रयाग से किस प्रकार का चूना पत्थर प्राप्त होता है? तो यह है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संगमरमर मुख्यतः कहाँ से पाया जाता है? तो यह है देहरादून एवं टिहरी। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में संगमरमर के 4 मिलियन टन भंडार उपलब्ध हैं? तो मसूरी। उत्तराखंड में चमोली जिले की अलकनंदा घाटी तथा विरही गंगा घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो संगमरमर। उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नेसाइट के प्रचुर भंडार हैं? तो ये हैं बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। उत्तराखंड का कौन सा देश मैग्नेसाइट भंडार का प्रमुख क्षेत्र है? कुमाऊं क्षेत्र। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के झिरोली तथा पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में किस प्रकार खनिज के पर्याप्त भंडार हैं? तो मैग्नेसाइट। उत्तराखंड के चमोली के पोखरी, तपोवन, जोशीमठ, देवलधार, पिंडर घाटी तथा मंदाकिनी घाटी में किस खनिज के पर्याप्त भंडार हैं? तो मैग्नेसाइट। उत्तराखंड के किस जिले में टोल्क खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा। टेल्कम पाउडर सौंदर्य प्रसाधन तथा साबुन बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो टोल्क। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी तथा चमोली क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खड़िया चौक। उत्तराखंड के देहरादून जिले में मसूरी के समीप महागांव और कियारकुली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खड़िया चौक। देहरादून में लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव व सोत नाला तथा टिहरी में सोन नदी के किनारे स्थित रंगार व रीरा गांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है खड़िया चौक। उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी के मसूरी, दुर्माला, किमोई, चसराना, मालदेवता एवं चमसारी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह रॉक फास्फेट। उत्तराखंड के किन जिलों में फास्फेराइट पाया जाता है? तो टिहरी और देहरादून में जो है फास्फेराइट पाया जाता है। किस खनिज का उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट तथा तेजाब तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है? तो डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, तेजाब तथा प्लास्टर आदि पेरिस बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में वर्ष 1957 में नंदप्रयाग से 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में किस खनिज के प्रमाण मिले थे? तो यह है गंधक। उत्तराखंड के किस जिले में बेराइट्स एवं एंडालुसाइट खनिज के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं? तो देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून, धपीला क्षेत्र, टिहरी एवं पौड़ी, खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला और नैनीताल, खुरपाताल, नैनीताल, मझरिया आदि क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जिप्सम। उत्तराखंड के देहरादून के धपीला क्षेत्र, टिहरी एवं पौड़ी के खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, नैनीताल के खुरपाताल, नैनीताल, मझरिया क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है वह है जिप्सम। देहरादून में कियारकुली व भाटा गांव के क्षेत्र में जो पाया जाता है जिप्सम पाया जाता है। उत्तराखंड के किन जिलों में लोहे का निक्षेप पाया जाता है? तो नैनीताल में, चमोली में, पौड़ी में, टिहरी में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काला डूंगी और रामगढ़ में से किस प्रकार का लोहा प्राप्त होता है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। उत्तराखंड में लोहे के प्रमुख क्षेत्र चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीकाट, दूधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव, दसोही गांव का अवस्थित है? तो यह है गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड में लोहे के प्रमुख क्षेत्र चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीकाट, दूधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव, दसोली आदि ये अवस्थित हैं गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड के किस मंडल में तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो यह है कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड के और कुमाऊं मंडल में जो है अल्मोड़ा जनपद में। उत्तराखंड के नागनाथ पोखरी, धमेथी, धनपुर, मोहनखाल किस क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है तांबा। उत्तराखंड की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो अल्मोड़ा को।
उत्तराखंड में कहाँ तांबा व जस्ता संयुक्त रूप से पाया जाता है? तो भागीरथी घाटी तथा पौड़ी में। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चंडाक, देवलगढ़, रालम तथा भैंसखाल। अल्मोड़ा में जो है राई, धैना, पानी और बिलोन क्षेत्र। देहरादून में टोंस नदी घाटी में कुया, बुरेला और बुघोला क्षेत्र। उत्तरकाशी, टिहरी जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सीसा क्षेत्र। यहाँ पे जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चंडाक, देवलगढ़, रालम तथा भैंसखाल क्षेत्र। अल्मोड़ा का जो है राई, धैना, पानी और बिलोना क्षेत्र। देहरादून का टोंस नदी घाटी में कुया, बुरेला और भुगोला क्षेत्र। उत्तरकाशी, टिहरी जिले में जो है सीसा खनिज पाया जाता है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कच्चे शीशे की विस्तृत खोज की गई है? तो ये की गई है पट्टी खराई अल्मोड़ा में। पट्टी खराई अल्मोड़ा में जो है कच्चे शीशे की विस्तृत खोज की गई है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कच्चे शीशे की खोज का प्रारंभिक कार्य किया गया है? तो ये किया गया है गढ़वाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिणी पूर्वी नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रेफाइट। उत्तराखंड के किस जिले में उत्तम प्रकार का पाथर और पटाल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अल्मोड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों की छतों में प्रयुक्त खनिज कौन सा है? तो यह है पाथर और पटाल। उत्तराखंड की किन नदियों के रेत से सोने की प्राप्ति होती है? तो शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडारी नदियों से जो है ये पिंडारी नदी, इन नदियों के रेत में जो है सोने की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के किस जिले में चांदी पाई जाती है? तो अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं? तो टिहरी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, कांधेरा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ और कांधेरा तथा अल्मोड़ा जिले से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो यह है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है अल्मोड़ा जिले से और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ और कांधेरा से जो है एस्बेस्टस प्राप्त होता है। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी 4 अप्रैल 2001 को। खनन नीति के अनुसार वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वन विभाग के द्वारा। उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है वन क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में। खनन नीति के अंतर्गत स्थापित खनिज निधि में खनिजों के राजस्व का कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? तो ये होता है 5%। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन किए, ये जो क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इससे जो अगला लेक्चर रहेगा ऊर्जा एवं जल विद्युत संसाधन से अगला लेक्चर में लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।